हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल प्राइमरी ट्यूशन क्लासेस। मेरा नाम है पुष्पा यादव। आज मैं आप लोगों को क्लास 8 ब्लॉसम इंग्लिश लेसन 12 समवन ये चैप्टर आप लोगों को पढ़ाने वाली हूँ और हिंदी में लाइन बाय लाइन पूरा डिस्क्राइब कर दूँगी। ठीक है, तो चलिए आप लोग अपने अपने बुक्स में देखिए, मैं एक एक लाइन पढ़ूँगी और आप लोगों को इसका हिंदी मीनिंग बताती जाऊँगी। ठीक है, तो ये जो चैप्टर है, इस चैप्टर का नेम है समवन। ये एक पोएम है, उसका नेम है समवन, जिसका मतलब होता है कोई एक। इसके पोइट कौन है? वॉल्टर जॉन डेलामेयर। ओके, वॉल्टर जॉन डेलामेयर। अच्छा, तो पहले हम लोग इनके बारे में पढ़ते हैं, यानी कि कवि का परिचय। वॉल्टर जॉन डेलामेयर के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। लेट्स स्टार्ट। वॉल्टर जॉन डेलामेयर 25 अप्रैल 1873 से या फिर 22 जून 1956 सॉरी, इसका मतलब हुआ वॉल्टर जॉन डेलामेयर का जन्म जो हुआ था 25 अप्रैल 1873 ईस्वी में हुआ था और उनकी मृत्यु जो हुई थी 22 जून 1956 ईस्वी में हुई थी। ठीक है, अच्छा। वॉज एन इंग्लिश पोएट, शॉर्ट स्टोरी राइटर एंड नॉवेलिस्ट। वॉल्टर जॉन डेलामेयर एक अंग्रेजी कवि, लघु कथा लेखक। वॉज एन इंग्लिश पोएट का मतलब होता है अंग्रेजी कवि, शॉर्ट स्टोरी राइटर का मतलब होता है लघु कथा लेखक और नॉवेलिस्ट का मतलब होता है उपन्यासकार थे। ठीक है, तो वॉल्टर जॉन डेलामेयर एक अंग्रेजी कवि, लघु कथा लेखक और उपन्यासकार थे। He is probably best remembered for his works for children and for his poem The Listeners. He is probably, इसका मतलब होता है उन्हें संभवतः। He is probably का मतलब ही इज़ प्रोबेबली बेस्ट रिमेंबर का मतलब होता है उन्हें संभवतः बच्चों के लिए लिखे गए अपने कार्यों और अपनी कविता द लिसनर्स के लिए सबसे अधिक याद किया जाता है। ठीक है, मैं एक बार और बताती हूँ। ही इज़ प्रोबेबली बेस्ट रिमेंबर्ड फॉर हिज वर्क्स फॉर चिल्ड्रन एंड फॉर हिज पोएम द लिसनर्स। उन्हें संभवतः बच्चों के लिए लिखे गए अपने कार्यों और अपनी कविता द लिसनर्स के लिए सबसे अधिक याद किया जाता है। ठीक है, हिज करियर एज अ राइटर स्टार्टेड फ्रॉम अबाउट 1895 एंड ही कंटिन्यूड टू पब्लिश टू द एंड ऑफ हिज लाइफ। उन्होंने अपने करियर की शुरुआत, मतलब उनका लेखक के रूप में करियर लगभग 1895 ईस्वी में शुरू हुआ था और उन्होंने अपने जीवन के अंत तक अपना लेखन जो है या फिर लिखना जो है जारी रखा था। ठीक है, In his poems, Delamere has described the English sea and coast, the secret and hidden world of nature. अपनी कविताओं में डेलामेयर ने इंग्लैंड के समुद्री तट और प्रकृति की गुप्त और छिपी हुई दुनिया का वर्णन किया है। ठीक है, प्रकृति की गुप्त और छिपी हुई दुनिया का वर्णन किया है। ये हो गया हमारा कवि परिचय। अब हम लोग आ जाते हैं पोएम में। तो पोएम में देखिए, लेट्स रीड। Someone came knocking at my wee small door. Someone came knocking. I am sure. यानी कि कवि बोल रहे हैं कि कोई आकर मेरे छोटे से दरवाजे पर दस्तक दे रहा था। मैं निश्चित हूँ कि कोई आकर मेरे छोटे से दरवाजे पर दस्तक दे रहा था। I am sure का मतलब होता है मैं निश्चित हूँ। I listened, I opened, I looked to left and right. मैंने सुना, मैंने खोला और फिर मैंने अपने लेफ्ट एंड राइट यानी कि दाईं और बाईं ओर देखा। But not, NOUGST का not का मतलब होता है nothing यानी कुछ भी नहीं। But not there was a stirring in the still dark night. Only the busy beetle tapping in the वर्ल्ड। इसका मतलब हुआ, जैसे ही लेखक ने कहा कि मैंने सुना, मैंने दरवाज़ा मैंने खोला, मैंने दाईं और बाईं ओर देखा, बट नॉट देयर वाज अ स्टेरिंग। इसका मतलब हुआ लेकिन शांत अंधेरी रात में कोई हलचल नहीं थी। स्टिल डार्क नाइट का मतलब होता है शांत अंधेरी रात में कोई हलचल नहीं थी। स्टेरिंग का मतलब होता है मूवमेंट यानी कि हलचल, कोई हलचल नहीं थी। ओनली द बिजी बीटल टैपिंग इन द वॉल। बिजी बीटल केवल दीवार में या फिर दीवार पर
पर व्यस्त भृंग, बिजी बीटल का मतलब होता है व्यस्त भृंग की टक टक की आवाज़ आ रही थी। बिजी बीटल का मतलब होता है व्यस्त भृंग, और बीटल कीट होता है, एक प्रकार का ना कीट होता है जो एक काले रंग का चमकदार होता है और वो भी सख्त खोल होता है। एक काले रंग का चमकदार सख्त खोल वाला कीट जिसको कहते हैं बिजी बीटल। ओके, तो ओनली द बिजी बीटल टैपिंग इन द वॉल, तो सिर्फ व्यस्त भृंग, दीवार पर व्यस्त भृंग की टक टक की आवाज़ आ रही थी, ऐसा पोएट बोल रहे हैं। उसके बाद ओनली फ्रॉम द फॉरेस्ट द स्क्रीच आउल्स कॉल, only the cricket whistling while the dewdrops fall, so I know not who came knocking at all, at all, at all. कवि कह रहे हैं कि सिर्फ जंगल से चीखती हुई उल्लू की आवाज़, झिंगुर यानी कि ये जो क्रिकेट का मतलब होता है एक प्रकार का कीट, क्रिकेट होता है एक प्रकार का कीट जिसको झिंगुर बोलते हैं। ठीक है, तो पोएट कह रहे हैं, कवि कह रहे हैं कि जंगल से चीखती हुई उल्लू की आवाज़ आ रही थी और झिंगुर के भी मतलब झिंगुर की चीख आ रही थी, झिंगुर की भी चीखें आ रही थी। ठीक है, जब ओस की बूंदें गिर रही थी, वाइल द ड्यू ड्रॉप्स फॉल का मतलब होता है जब ओस की बूंदें गिर रही थी। सो आई नो नॉट हु केम नॉकिंग एट ऑल, एट ऑल, एट ऑल, इसलिए मैं नहीं जानता कि कौन आया और दस्तक दिया, मेरे दरवाजे पर दस्तक दिया, बिल्कुल भी नहीं जानता, ऐसा पोएट कहते हैं। तो मैं अब आप लोगों को एक बार और पोएम पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक पढ़ के बता देती हूँ और इसका एक बार में ही पूरा हिंदी बता देती हूँ। ओके, तो देखिए, Someone came knocking at my wee small door. Someone came knocking, I am sure, sure, sure. I listened, I opened, I looked to left and right, but not there was a stirring in the still dark night. Only the busy beetle tapping in the wall. उसके बाद only from the forest the screech owls call, only the cricket whistling while the dewdrops fall, so I know not who came knocking at all, at all, at all. अगर आप लोग चाहो तो मैं जो बोल रही हूँ इसका हिंदी मीनिंग आप लोग उसको लिख भी सकते हो। ठीक है, तो इसका हिंदी मीनिंग होगा पोएट के हिसाब से, मैं पूरा लाइन से बता दे रही हूँ। ठीक है, किसी ने मेरे छोटे से दरवाजे पर आकर दस्तक दी, कोई आकर दस्तक दे रहा था, मैं पूरी तरह से निश्चित हूँ। मैंने सुना, दरवाज़ा खोला, मैंने सुना, दरवाज़ा खोला और दाईं और बाईं ओर देखा, लेकिन अंधेरी रात में कोई, शांत अंधेरी रात में कोई हलचल नहीं थी। सिर्फ दीवार में बिजी बीटल की टक टक की आवाज़ आ रही थी, जंगल से उल्लू के चीखने की आवाज़ आ रही थी, झिंगुर की चीख भी सुनाई दे रही थी, जबकि ओस की बूंदें गिर रही थी। इसलिए मैं नहीं जानता कि कौन आया और दस्तक दिया, बिल्कुल भी नहीं जानता। ठीक है, तो ये हो गया हमारा हिंदी मीनिंग। आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। मैं मिलती हूँ इसकी एक्टिविटी के साथ नेक्स्ट वीडियो में। बाय।